नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। सपा के सियासी फॉर्मूले पर दिया बड़ा बयान। फिर बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी बनाएंगे इतिहास, लगातार 12वीं बार लाल किले से लहराएंगे तिरंगा, तोड़ेंगे सभी गैर कांग्रेसी पीएम का रिकॉर्ड। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी वोट चोरी जैसे गंदे शब्द। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को दिया करारा जवाब, बोला करोड़ों वोटर्स पर राहुल गांधी कर रहे हैं सीधा अटैक। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया संबोधित। कई भाषाओं में भी प्रसारित हुआ उनका भाषण। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी का सपा परिवार बोले गौ माता का श्राप आपको लगा, आपका सपना नहीं होगा पूरा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की तारीफ एमएलए पूजा पाल को पड़ी भारी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सपा से दिखाया बाहर का रास्ता। ट्रंप पुतिन अलास्का वार्ता अगर विफल हुई तो यूएस ने भारत को और टैरिफ लगाने की दी धमकी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चिशौती गांव में मचैल माता मंदिर के पास बादल फटा, 15 से ज्यादा लोगों के मौत की आशंका। अखंड भारत संकल्प दिवस के सम्मेलन में नितिन गडकरी बोले बंटवारा स्वाभाविक था, एक दिन देश अखंड होगा, हम एक होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगा दिल्ली दंगों का आरोपी। शर्जील इमाम के नाम की चर्चा हुई तेज, नुक्कड़ सभाओं के जरिए कुछ लोग बना रहे हैं माहौल। अवैध धर्मांतरण पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने बनाया कानून, 20 साल तक होगी सजा। ये देश है वीर जवानों का, नौका तिरंगा यात्रा में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की देशभक्ति के सुर, प्रदेश वासियों को दी बधाई। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त तक हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की जानकारी मांगी, चुनाव आयोग ने जताई सहमति। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश साल 2047 में कैसा होना चाहिए, इसको लेकर विकास कैसा किया जाए, इन्हीं से सवालों को लेकर योगी सरकार 2047 का विजन डॉक्यूमेंट पेश किया गया। बता दें कि यूपी विधानसभा में 24 घंटों से ज्यादा की चर्चा हो चुकी है। पक्ष विपक्ष के बाद सीएम योगी ने विधानसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा जुबानी हमला बोला। सीएम ने सपा के सियासी फॉर्मूले पीटीए की नई परिभाषा भी बताई। अपने संबोधन में सीएम योगी ने राज्य की उपलब्धियां का भी जिक्र किया। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर। सीएम योगी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद जब खुद से बोलते हैं तो थोड़ा सही बोल लेते हैं, लेकिन जब दूसरों से संचालित होकर बोलते हैं तो उन्हें मुर्गा भी याद आ जाता है। सीएम योगी ने सदन में आने के बाद संबोधन में कहा, ये चर्चा उन लोगों की आंखें खोलने वाला है जो विधायकों पर, सदस्यों के आचरण पर उंगली उठाते हैं। ग्लोबल इन्वेस्ट समिट में पीएम ने कहा था कि यूपी भारत की ग्रोथ को ड्राइव करने वाला इंजन है। आजादी के अमृत वर्ष में पीएम ने जो संकल्प लिया था उसमें एक संकल्प विकसित होने का भी था। इसके लिए राज्यों का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी दृष्टि होगी वो उतना ही बोलेगा। विकसित भारत के लिए उत्तर प्रदेश को योगदान देना होगा। देश में खुशहाली हो तो क्या उत्तर प्रदेश उसका सहभागी नहीं बनना चाहेगा? आज के बाद अगले 30 वर्षों के लिए यह समय आत्मावलोकन का है। सीएम योगी ने कहा 2017 के पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष बुजुर्ग हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद जब खुद से बोलते हैं थोड़ा सही बोल लेते हैं, लेकिन जब दूसरों की बातों में आते हैं तो ठीक से नहीं बोल पाते। मुझे भी कुछ याद आ चुका है। उन्होंने कहा बड़ा हसीन है इनका जनाब का जादू, लगा है आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन कर बस्तियां लूटी वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। परिवारवादी डेवलपमेंट अथॉरिटी का यही मंत्र है। ये लोग कूप मुंडक की तरह उसी परिवार तक की सीमित सोच रखने वाले हैं। सीएम योगी ने कहा ये लोग कुएं के मेढक की तरह हैं, उसी परिवार तक की सीमित सोच रखने वाले हैं। 2014 के बाद पीएम मोदी के विजन से जो यात्रा शुरू हुई, 2025 में भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ये होती है विजन की यात्रा। उन्होंने कहा भारत आज अपने शक्ति सामर्थ्य से दुनिया को पहचान करवा रहा है। उत्तर प्रदेश के कुछ कालखंड ऐसे आए जिनमें आर्थिक तालाबंदी हो गई है। उत्तर प्रदेश में देश की 16% आबादी निवास करती है, लेकिन जीडीपी रसातल में पहुंचा दी गई।
सीएम योगी ने कहा अलग अलग सेक्टर में किए गए हैं, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में काफी काम हुए हैं। सरयू नहर योजना का डीपीआर 100 करोड़ का था, ईमानदारी से क्रियान्वयन नहीं हुआ। 2021 में डबल इंजन की सरकार ने इसे पूरा किया, तब तक इसकी लागत बढ़कर 10,000 करोड़ हो चुकी थी। 15 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वे लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। यह उपलब्धि उन्हें देश के इतिहास में एक खास स्थान दिलाएगी, क्योंकि अब तक कोई भी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर पाया। नरेंद्र मोदी ने 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद से हर साल लाल किले से तिरंगा फहराया और देश को संबोधित भी किया। इस साल 2025 में उनका यह सिलसिला 12 वर्षों का हो जाएगा। इससे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों में यह रिकॉर्ड अटल बिहारी वाजपेयी के नाम था, जिन्होंने 6 बार लाल किले पर तिरंगा फहराया था। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या खास है इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर, जब 12वीं बार लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी फहराएंगे तिरंगा। बता दें कि 15 अगस्त 2025 को 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस बार की थीम नया भारत है। मोदी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। पीएम अपने संबोधन से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भारत का विजन देंगे। साथ ही पूरा संबोधन सेना के शौर्य को समर्पित होगा। इस साल पहली बार राष्ट्रगान बजाने वाले बैंड में 11 अग्निवीर हिस्सा लेंगे। साथ ही इन्विटेशन कार्ड पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो और चिनाब पुल का वाटर मार्क भी होगा, जो नए भारत के उदय को दर्शाता है। बता दें कि इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में जब प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करेंगे और राष्ट्रगान होगा, उसी दौरान 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। 8 तोप राष्ट्रगान के 52 सेकंड तक 21 राउंड फायर करेंगी। इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। बुधवार को लाल किले पर 21 तोपों की सलामी की ड्रिल भी की गई थी। इसमें 105 mm की लाइट फील्ड गन का इस्तेमाल किया गया। 2003 से ही ब्रिटिश 25 पाउंड गन से सलामी बंद कर उसकी जगह पर इन स्वदेशी तोपों से सलामी देने की शुरुआत की गई। बता दें कि इस बार के देश भर से 85 ग्राम सरपंचों को ग्रामीण परिवर्तन में उनके योगदान के लिए स्पेशल गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया। इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर खास ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ध्वजारोहण करेंगे और अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर और सेना के पराक्रम का भी जिक्र करेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया जाएगा। ज्ञान पथ पर क्यूटर पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो होगा। फूलों की सजावट भी ऑपरेशन पर आधारित होगी। यहाँ तक कि निमंत्रण पत्रों पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो भी होगा। निमंत्रण पत्रों पर चिनाब पुल का वाटर मार्क भी लगाया जाएगा, जो नया भारत के उदय को दर्शाता है। फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे। भाषण के समापन पर राष्ट्र कैडेट कोर के कैडेट और मेरा भारत स्वयंसेवक राष्ट्रगान गाएंगे। बता दें कि गार्ड ऑफ ऑनर की कमान विंग कमांडर AS सेंको संभालेंगे। प्रधानमंत्री की गार्ड में थल सेना दस्ते की कमान मेजर अर्जुन सिंह, नौसेना दस्ते की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर कोमलदीप सिंह और वायुसेना दस्ते की कमान स्क्वाड्रन लीडर राजन अरोड़ा संभालेंगे। दिल्ली पुलिस दस्ते की कमान एडिशनल DCP रोहित राजवीर भी संभाल सकते हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस दस्ते की कमान एडिशनल DSP रोहित राजवीर सिंह जी संभालेंगे। बिहार में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की समीक्षा के लिए SIR अभियान चलाया। इसको लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। विपक्षी दलों के नेताओं का आरोप है कि इसके जरिए वैध मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाया जा रहा है। संसद से लेकर सड़क तक इसका विरोध किया जा रहा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनाव आयोग पर लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि अब चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता के आरोपों का जवाब भी दे दिया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे शब्दों पर कड़ी आपत्ति भी जताई है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि चुनाव आयोग ने कहा कि अगर किसी के पास सबूत है कि किसी व्यक्ति ने किसी भी चुनाव में 2 बार मतदान किया है तो उसे लिखित हलफनामे के साथ चुनाव आयोग को सौंपा जाए। आयोग ने चेतावनी दी कि बिना सबूत देश के सभी मतदाताओं को चोर कहना न केवल करोड़ों ईमानदार मतदाताओं का अपमान है, बल्कि लाखों चुनाव कर्मियों की मेहनत और ईमानदारी पर भी सीधा हमला है। चुनाव आयोग के अनुसार हमारे मतदाताओं के लिए वोट चोर जैसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। आयोग ने कहा, इस तरह की भाषा और आरोप देश की चुनावी व्यवस्था में जनता के भरोसे को कमजोर करते हैं, जो कि लोकतंत्र की बुनियाद है।
बता दें कि हाल ही में राहुल गांधी ने मतदाता सूची और वोटिंग प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद आयोग की ओर से यह प्रतिक्रिया आई है। हालांकि आयोग ने अपने बयान में किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयानों से जोड़कर देखा जा रहा है। चुनाव आयोग ने दोहराया कि भारत की चुनावी व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी और पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रणाली है, जिसमें हर नागरिक का वोट बराबर महत्व रखता है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और नेताओं से अपील की है कि वो जनता के बीच भ्रम फैलाने और लोकतंत्र की साख पर सवाल उठाने वाले बयानों से बचे और स्वस्थ राजनीतिक संवाद को बढ़ावा दें। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दिल लोकसभा।